अभी तक हम सभी व्यायाम आसन का अभ्यास किए। अब जो इसका तीसरा है पाठ वह है प्राणायाम का। प्राणायाम प्राण का विस्तार। प्राण का विस्तार, इससे हमारा प्राणवायु मजबूत होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राणवायु के सहारे ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और ये प्राण 10 भाग में विभक्त हो जाता है, 5 मूल प्राण और 5 उप प्राण। तो प्राण का बहुत बड़ा योगदान है। इस शरीर में आत्मा का सखा प्राण है और शत्रु मन है। तो हमें अपने प्राण को बलवान बनाना है। इसके लिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। प्राणायाम के बहुत सारे स्टेप हैं। तो सर्वप्रथम प्राणायाम में हम सभी शुरू करते हैं उद्गीत से। ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए ओम ईश्वर का वाचक नाम है। ऐसे ईश्वर का कोई नाम नहीं है। ईश्वर अनाम है, चूँकि ईश्वर सबके पिता हैं। जैसा कि समाज में प्रचलन है कि पुत्र पिता का नाम नहीं रखता है, पिता पुत्र का नाम रखता है। तो जो भी हम ईश्वर का नाम लेते हैं ये सभी काल्पनिक हैं। इन सारे नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम ओम है। सद्गुरुदेव कहते हैं कि बल छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब होय। प्रारंभ प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक होय। तो हम जो भी काम करें ईश्वर के नाम से शुरू करें। पहले ईश्वर को याद कर ले, अपने गुरु सद्गुरु को याद कर ले, तब कोई काम करते हैं तो हमारा वह काम पूर्ण होता है। तो हम उद्गीत प्राणायाम अर्थात ईश्वर के नाम से प्रारंभ किए। अब भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसमें लंबा सांस भरेंगे और लंबा छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। लंबा सांस अंदर भरेंगे और लंबा बाहर छोड़ेंगे। इससे हमारा फेफड़ा शुद्ध होता है, सांस संबंधी कोई रोग नहीं होगा। इसमें हम सांसों के प्रति सजग रह सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं। सांसों के प्रति यदि हम सजग रहते हैं तो इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। इससे एकाग्रता बनती है। मेडिटेशन का एक पार्ट भी है यह। कैसे हम सांसों के प्रति सजग रहें? जैसे हम सांस भर रहे हैं या ठंडा है, जो छोड़ रहे हैं गर्म है। जो सांस हम भर रहे हैं फेफड़ा में जा रहा है, जो छोड़ रहे हैं उसकी लंबाई बाहर नाभि के समानांतर है। सांसों के लेने छोड़ने के क्रम में दोनों नासिकापुट के अंदर घर्षण हो रहा है। ईश्वर ने हमें अमूल्य निधि दिया है सांस के रूप में। यही हमारी आयु है। जितना सांस जिसको मिला है उतनी ही आयु उसकी है। जिस दिन सांस समाप्त हो जाएगा उस दिन हमारा शरीर छूट जाएगा। हमारे ऋषि महर्षि इसी श्वसन क्रिया को अपने नियंत्रण में कर लेते थे, कंट्रोल में कर लेते थे। दोनों नासिकापुट से
जो प्राणवायु आ रहा है, यह एनर्जी है, ये पावर है, ये शक्ति है। तीन लोक की संपदा एक श्वास सम नाही, जीवन समय अमूल्य है, हरि सुमिरन के माही। इतना मूल्यवान है हमारा सांस। तीन लोक की संपदा को मिला कर के भी हम एक सांस नहीं खरीद सकते हैं। तो हमें सांस को मजबूत बनाना है, बलवती बनाना है, जो भस्त्रिका प्राणायाम से संभव है। इसी तरह से हम इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक कर सकते हैं। साधारण प्रक्रिया है, सांस लेना, और छोड़ देना। अब कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अंदर हम नाभि प्रदेश को खींचते हैं और फिर झटके से सांस को दोनों नासिकापुट से बाहर छोड़ते हैं। इसका अभ्यास 1 मिनट में 60 बार करते हैं। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी स्वस्थ होते हैं, सभी का व्यायाम होता है, सभी मजबूत होता है। हम आंतरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। हमारी जठराग्नि मजबूत होती है, जिससे हमें भोजन पचाने में आसान होता है, अधिक भूख लगती है, हम जो भी कुछ खाते हैं अच्छी तरह से पचता है। तो पहला हम सभी उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास किए, फिर भस्त्रिका किए, कपालभाति किए। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। ये बड़ी वाली जो 4 उंगलियां हैं, 2 उंगली को दोनों भौं के बीच में रखेंगे। अंगूठा दाहिने नासिकापुट पर, अनामिका बाएं नासिकापुट पर। इस तरह से बाएं नासिकापुट को खोल देंगे और बाएं से पूरा सांस भरेंगे और दाहिने तरफ छोड़ेंगे। फिर दाहिने से लेंगे और बाएं छोड़ेंगे, फिर बाएं से लेंगे और दाहिने छोड़ेंगे, फिर दाहिने से लेंगे और बाएं छोड़ेंगे। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम था। इसका भी अभ्यास हम प्रतिदिन सुबह शाम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक कर सकते हैं। बहुत लाभ है इससे। हमारा प्राण बहुत ही मजबूत होता है, प्राण शक्ति में ओज आती है, इसमें वृद्धि होती है। अब हम छोटा छोटा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो कभी आप सभी सुने नहीं थे। इसी तरह से हम बड़ी वाली 2 उंगलियों को दोनों भौं के बीच में रखेंगे। अंगूठा दाहिने नासिकापुट पर, अनामिका बाएं नासिकापुट पर। बाएं नासिकापुट को खोल देंगे। इसको हम कहते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। बाएं से सांस लेंगे और बाएं से ही छोड़ देंगे, फिर बाएं से लेंगे और बाएं से ही छोड़ देंगे, फिर बाएं से लेंगे और बाएं से ही छोड़ देंगे। अब बाएं नासिकापुट को बंद करके दाहिने नासिकापुट को खोलेंगे। इसी तरह से दाएं से सांस भरेंगे और दाहिने से ही छोड़ेंगे। ऐसा 3 बार करेंगे। इसको कहते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। अब इसका पार्ट 2 है। बाएं से लेंगे, दाहिने छोड़ेंगे। बाएं नासिकापुट को चंद्र नाड़ी, दाहिने नासिकापुट को सूर्य नाड़ी। योग की भाषा में बायां इंगला नाड़ी, दाहिना पिंगला नाड़ी। इसी तरह से बाएं को गंगा,
दाहिने को जमुना कहा गया है और सरस्वती सुषुम्ना नारी जो सूक्ष्म है, जो अंतर्मुखी है। तीनों नारियों का मिलन त्रिपुटी पर होता है, इसीलिए त्रिपुटी को संगम भी कहा गया है। तो हम सबों का कभी बाएं चलता है, कभी दाएं चलता है, दोनों चलता है, लेकिन दोनों बराबर नहीं चलता है। तो हमारा सांस प्रश्वास बराबर चले, इसीलिए हम चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। बाएं से लेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे, फिर बाएं से लेंगे, दाहिने छोड़ेंगे, फिर बाएं से लेंगे, दाहिने छोड़ेंगे। अब दाहिने से लेंगे, बाएं छोड़ेंगे, 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 फिर दाहिने से लेंगे, बाएं छोड़ेंगे। अब नाड़ी शोधन का प्राणायाम अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम, हमारे शरीर के अंदर 72 करोड़ नस नाड़ियाँ हैं। किसी भी नस नाड़ी में रुकावट आती है, जिसके कारण हम धीरे धीरे रोगग्रस्त होने लगते हैं। जब नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे तो इससे हम धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगे। हमारी जो नाड़ियाँ हैं वह सहज रूप से कार्य करेगी और संपूर्ण नस नाड़ियों में ऑक्सीजन का प्रवाह सहजता से होगा। जितना रक्त, जितना खून हमारे नस नाड़ियों में मिलना चाहिए वो मिलने लगेंगे और सहज रूप से हम सभी स्वस्थ होने लगेंगे। अगर स्वस्थ हैं तो इसका लगातार अभ्यास से, नियमित अभ्यास से हम रोगग्रस्त नहीं होंगे। तो आइए हम सभी नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। वही पोजीशन, बाएं से सांस भरेंगे, अंदर रोक लेंगे और बाएं नासिकापुट को भी बंद कर लेंगे। यथा सामर्थ्य इसको रोकेंगे, बलात् नहीं। 10 अरब स्नायु तंत्र हमारे मस्तिष्क के अंदर हैं, ज़बरदस्ती रोकने से उसके टूटने फूटने का डर रहेगा। अब दाहिने से छोड़ देंगे, फिर बाहर रोकेंगे। बाहर भी अपनी क्षमता के अनुसार रोकेंगे। जब भी बाहर भीतर रोकें तो दोनों नासिकापुट बंद रहेगी। दाहिने से लेंगे, फिर अंदर रोकेंगे और फिर बाएं छोड़ देंगे। बाहर रोकेंगे। एक चक्र हुआ, एक राउंड हुआ। इसका अभ्यास हम सभी 3 से 6 बार तक करते हैं। आइए हम सभी अब बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और बाह्य प्राणायाम में ही अग्निसार का भी अभ्यास करेंगे। बाह्य प्राणायाम है लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए बाहर छोड़ देंगे और नाभि प्रदेश को अंदर खींचेंगे, फिर उसको चलाएंगे। लंबी गहरी सांस अंदर, बाहर छोड़ देंगे, नाभि प्रदेश को अंदर खींचते हुए इस तरह से अग्निसार हो गया। अब हम सभी उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। गला संबंधी किसी भी प्रकार का रोग होता है, खास करके ये थायराइड में बहुत ही लाभकारी है। लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ देंगे, फिर कंठ को दबाते हुए और दोनों हथेली से गर्दन को सहलाएंगे। ऐसा 3 बार करेंगे। अब शीतली सितकारी का अभ्यास। शीतली जीभ को बाहर कर देंगे गोल करते हुए और फिर जीभ से सांस को भरेंगे। दाहिने नासिकापुट को बंद करके बाएं से छोड़ेंगे।
ऐसा 3 बार करेंगे। अब दांतों को आपस में सटाते हुए दांत से हम सांस को खींचेंगे और ओठ को बंद करते हुए नासिकापुट से छोड़ देंगे। अब प्राणायाम का अंतिम कड़ी भ्रामरी का हम सभी अभ्यास करेंगे। इस तरह से आँख को बंद कर लेंगे, कान को बंद कर लेंगे और सांस अंदर भरते हुए भौंरा की आवाज़ को निकालेंगे। ऐसा 3 बार करेंगे।